धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। कल हमने इस श्लोक पे चर्चा की थी और कल एक बेसिक चर्चा थी, सामान्य चर्चा थी। आज हम इस श्लोक की गहराई में जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में कि एषा ते अभिहिता सांख्ये, अर्थात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन एषा ते अभिहिता, कि ये जो मैंने तुम्हें बताया था, अभिहिता मतलब डिस्क्राइब्ड, अब तक जो मैंने तुम्हें बताया था, सांख्ये मतलब सांख्य बताया था मैंने तुम्हें। सांख्य मतलब सांख्य किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सांख्य किसे कहते हैं? सांख्य कहते हैं, एक्चुअली वैसे श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं एक जगह कि यह जो सांख्य वर्ड है यहाँ पे, वो जो नास्तिक जो कपिल मुनि हुए थे जिन्होंने सांख्य योग एस्टेब्लिश किया था, मतलब सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, हम ज़्यादा उसमें गहराई में नहीं जाएंगे, जिसमें न्याय वैशेषिक सांख्य कनाद है ना, कनाद ऋषि और ऐसे सब, सांख्य कपिल ऋषि ने, तो ऐसे डिफरेंट जो सिक्स फिलॉसफीज है उसमें से जो सांख्य है वो नास्तिक कपिल ने लिखी। लेकिन जो आस्तिक कपिल जो थे, भगवान कपिल देवहूति पुत्र, उन्होंने आस्तिक सांख्य लिखा था। और यहाँ पे जो सांख्य की चर्चा हो रही है, यहाँ पे उस आस्तिक सांख्य जो भगवान कपिल ने जो एस्टेब्लिश किया था, देवहूति को जो बताया था अपनी माँ को, उसका भी एक सार रूप में बस एक दिया गया सांख्य। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य के थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि one should not therefore misunderstand that this Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya। जो नास्तिक सांख्य उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने यही प्रमोट किया है कि यहाँ जो सांख्य की चर्चा हो रही है वो नास्तिक सांख्य की चर्चा हो रही है। अब वो क्यों किया वो एक अलग कारण है। और फिर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि रियल सांख्य फिलोसफी इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कपिल इन श्रीमद् भागवतम, जो भगवान कपिल ने दी। और बट इवन दैट सांख्य हैज़ नथिंग टू डू विद द करंट टॉपिक्स। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन वो जो सांख्य योग जो भगवान कपिल ने भी जो भागवत में बताया, वो उसकी भी यहाँ एग्जैक्टली पूर्ण रूप से चर्चा नहीं की जा रही, उसकी भी चर्चा नहीं की जा रही। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं हेयर सांख्य मीन्स, यहाँ सांख्य का मतलब है एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी एंड द सोल। मतलब कहने का मतलब है कि भगवान श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान सांख्य बोल रहे हैं, वो सांख्य वो केवल आत्म और अनात्म की चर्चा है। वैसे जो सांख्य योग जिसकी चर्चा भगवान कपिल कर रहे हैं देवहूति, अपनी माँ देवहूति को, उसमें तो सारे 24 तत्व आ गए, प्रधान आ गया, और मतलब सारी चीज़ें ही आ गई उसमें, तो 5 इंद्रियाँ, 5 इंद्रिय विषय, फिर मन बुद्धि अहंकार सब कुछ ही आ गया। लेकिन यहाँ पर उस जो सांख्य एक्चुअली उसमें मन कैसे प्रकट होता है और अहंकार कैसे आता है, शरीर कैसे बनता है, सारा कुछ भगवान कपिल ने देवहूति को चर्चा की। तो उतना कुछ तो नहीं भगवान यहाँ पे अभी करते, क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला था, इसलिए भगवान ने बहुत उसमें से भी बिल्कुल एसेंस जो है उस सांख्य का भी, जो भगवान कपिल ने समझाया, उसका भी एसेंस लेके यहाँ पे बताया भगवान कृष्ण ने। और इसलिए यहाँ जो सांख्य है, प्रभुपाद जी दिख रहे हैं, यहाँ सांख्य मतलब आत्म और अनात्म की चर्चा। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य बताया था। सांख्य बताया था मतलब थ्योरी बताई थी दूसरे शब्दों में। और आत्म और अनात्म की चर्चा यहाँ पे, सांख्य मतलब आत्म और अनात्म की चर्चा। आत्म मतलब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से, ना तो वाहम जातु नासम ना तो नेमे जमनाधिपा, वहाँ से लेके 30वें श्लोक तक, जहाँ भगवान ने आत्मा की चर्चा की है इन श्लोकों में, 18 श्लोकों में लगभग। तो इन श्लोकों में आत्मा की चर्चा की है। और अनात्म की चर्चा कहाँ की है? 31वें श्लोक से फिर 38वें श्लोक तक, जिसमें स्वधर्म की चर्चा की है।
स्वधर्म अनात्म हो गया ना, मतलब वो तो संसार का धर्म हो गया, वर्णाश्रम धर्म। और आत्म की चर्चा मतलब वहाँ तो आत्म की ही चर्चा की है, तो आत्म और अनात्म की चर्चा को सांख्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अर्थ ये है इस पूरी बात का कि दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लेके भगवान कह रहे हैं मैंने 38वें श्लोक तक आत्मा की चर्चा और स्वधर्म की चर्चा की है, और उसको भगवान कह रहे हैं सांख्य की चर्चा की है ना, क्योंकि स्वधर्म क्या है, वो अनात्म है। स्वधर्म तो जड़ ही है एक तरह से, वो तो जब तक आदमी बद्ध है, जब तक मनुष्य बद्ध है तब तक स्वधर्म पालन करना है, उसका मुक्त हो गया तब थोड़ा ना करना है, तब तो आत्मा का धर्म पालन करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो मैंने तुम्हें अब तक सांख्य की चर्चा की है, एशे ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम श्रेणु, और फिर भगवान कह रहे हैं कि वो जो मैंने तुम्हें सांख्य की चर्चा की है वो तो केवल एक थ्योरी है, कि आत्म और अनात्म की थ्योरी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस थ्योरी को समझने में बुद्धि लगाओ। बुद्धि योग कोई अलग से कोई योग एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, क्रिया योग, इतने सारे योग हैं, ऐसे कोई बुद्धि योग कोई अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें बैठ के आसन लगाने होते, बुद्धि योग कुछ नहीं होता। भगवान सिंपली कह रहे हैं कि अब उस थ्योरी को जो मैंने तुम्हें सांख्य बताया था, आत्म और अनात्म के बारे में बताया था, अब उस थ्योरी को समझने में बुद्धि लगाओ, और दूसरे शब्दों में उस बुद्धि से तुम योग करो, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है। बुद्धि से योग करो मतलब अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि बुद्धि किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं। तो बुद्धि कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धि लगाओ मतलब विवेक लगाओ, डिस्क्रिमिनेट करो कि क्या भोग है और क्या भक्ति है, या क्या आत्मा है क्या अनात्म है, मतलब डिस्क्रिमिनेट करो तुम भोग और भक्ति में पता लगाने के लिए। और योग मतलब बुद्धि मतलब ये हो गया, और योग मतलब क्या है, योग मतलब इंद्रिय निग्रहण, कंट्रोलिंग द सेंसेस। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में शुरू होते ही, एंड योग तात्पर्य की तीसरी लाइन में, एंड योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। योग मतलब इंद्रिय निग्रहण करना। और इंद्रिय निग्रहण क्या होता है, इंद्रिय निग्रहण ऑब्वियस है, इंद्रिय निग्रहण वर्ड सुनते ही सबके माइंड में आता है कि कम खाना, कम सोना, कम पीना और तपस्या करना। वो इंद्रिय निग्रहण नहीं है एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि मध्वाचार्य तो बहुत खाते थे दबा के, और हनुमान जी तो उससे भी ज़्यादा खाते थे, मतलब हनुमान जी और मध्वाचार्य एक ही हो गए। और रूप गोस्वामी भी आराम से खाते थे अपना, कोई ऐसा नहीं करते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कह सकते हैं वो बहुत तपस्या करते थे, 3 दिन में एक थोड़ा सा मट्ठा पीते थे, और फिर गाय का जो जगन्नाथपुरी में प्रसाद जो बच जाता था उसको जो गाय को डालते थे उसको वहाँ से छांट के चावलों को धो के खाते थे। इतनी तपस्या करते थे, कम खाते थे, कम सोते थे। तो इंद्रिय निग्रहण मतलब केवल इंद्रिय निग्रहण मतलब कम खाना कम सोना तो है ही नहीं, ये तो हमें अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर यही होता तो फिर तो पौंडरिक विद्यानिधि क्या है, फिर पौंडरिक विद्यानिधि जो महाप्रभु की लीला में थे वो तो सिल्क के कपड़े पहन के रखते थे और हुक्का पीते थे और भगवान का नाम लेते थे। मतलब ऐसे भी केसेस हैं। और मध्वाचार्य तो अच्छी तरह खा रहे हैं। तो कम खाना कम सोना वो इंद्रिय निग्रहण नहीं है। इंद्रिय निग्रहण मतलब तो एक्चुअली जो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो हमारे प्रयोजन आचार्य कहलाते हैं, गौड़ी वैष्णव के। रूप गोस्वामी अभिदे के आचार्य हैं। अभिदे मतलब प्रोसेस, तो इसलिए उन्हें प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, अच्छे से खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। प्रयोजन क्या है कि जब आपको प्रयोजन की प्राप्ति हो जाए, भगवत विरह की प्राप्ति हो जाए, तो अपने आप स्पॉन्टेनियसली खाना पीना कम हो जाएगा। अगर आप गोष्ठानंदी होगे तो, सॉरी, अगर आप भजनानंदी होगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी भजनानंदी थे, प्रचारक नहीं थे। वंशीदास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी प्रचारक नहीं थे, ये सब भजनानंदी थे। इसलिए इन्होंने प्रकट कर दिया सब कुछ कि क्या होता है एग्जैक्टली जब विरह की अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन रूप गोस्वामी, श्री प्रभुपाद, ये सब गोष्ठानंदी थे, प्रचारक थे, इसलिए इन्होंने ये चीज़ें अंदर रखी। इसलिए वो करना जरूरी नहीं है, वो प्रयोजन है, वो वैसा होना चाहिए जब हम भगवान से विरह होगा। लेकिन अगर आप उस स्टेज में पहुंच के भी अगर आप प्रचारक है तो फिर वैसा करने की जरूरत नहीं है। ये श्री प्रभुपाद और रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया अपने आचरण से। तो फिर इंद्रिय निग्रहण क्या है? इंद्रिय निग्रहण मतलब
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो कंट्रोलिंग द सेंसेस का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग द सेंसेस मतलब भगवान कह रहे हैं कि भाई स्वार्थ खत्म करना। इंद्रिय निग्रहण मतलब स्वार्थ हटाना। इंद्रिय निग्रहण मतलब कम खाना कम पीना नहीं है। जब तक स्वार्थ खत्म नहीं होगा तब तक भोग वासना बनी रहेगी, और जब तक भोग वासना बनी रहेगी तब तक भगवान से योग नहीं होगा। चाहे हम बुद्धि लगा भी लें, बुद्धि योग करते हुए भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वार्थ ही प्रत्येक वस्तु की जड़ है इस संसार में। केवल हमें कम खाने सोने पीने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति होती है स्वार्थ खत्म करने से। अगर हम मतलबी इंसान हैं, स्वार्थी हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर हमें भूलना पड़ेगा कि हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, और स्वार्थ तभी छूटेगा जब निस्वार्थ भक्तों का संग करेंगे। तो ये है बुद्धि योग, इसके कहते हैं बुद्धि योग। और इसलिए फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि बुद्धया युक्तो यया पार्था, कि इस तरह से जब तुम बुद्धि से युक्त होके जब विवेक लगाओगे, बुद्धि मतलब विवेक, जब डिस्क्रिमिनेट करोगे कि क्या भोग है और क्या भक्ति है, तब कर्म बंधम प्रहास्यसी, तो तुम्हारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। तो फिर जब तुम कर्म करोगे अर्जुन, जो युद्ध करोगे, उसका बंधन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो भी क्रिया करोगे वो स्वार्थ से रहित होगी, स्वार्थ प्रेरित नहीं होगी, इसलिए कर्म बंधन नहीं लगेगा। जब तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे तो पाप क्यों लगेगा? जब तुम मेरे लिए कर रहे हो, खासकर यहाँ तो तुम मेरे लिए कर रहे हो, और संसार के लिए भी कर रहे हो स्वधर्म अपना पालन। क्यों? क्योंकि अगर तुम पालन नहीं करोगे तो ये गंदे राजा लोग, दुर्योधन इत्यादि, ये संसार पे राज्य करेंगे और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तुम जो कर रहे हो अभी सही कर रहे हो, सही से चलो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसलिए भक्ति से ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। भक्ति मतलब हम अगर स्वार्थ रहित होकर भक्ति करेंगे तो बस ये इस श्लोक का वो है। और इस श्लोक के द्वारा भगवान सहजियों को भी काट रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से तुम चीज़ों को समझने का प्रयास करो, और सेंटिमेंटल लोगों को भी काट रहे हैं। बस ये इतना सा है इसका मतलब। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।